So, hello everyone. Good evening. Hello. Good evening. Yeah, I'm Bhagyalakshmi, and I'm going to start the topic on how to start the keto diet. That is the topic of the day. Means I'm going to start the webinar, and मैं पहले जान सकती हूँ यहाँ पे आप क्या क्या आप खाने में खाते हैं, मतलब वेज या नॉन वेज, क्या क्या आप खाते हैं बाय द वे। मैं तो पूरा नॉन वेज हूँ। अच्छा, तो और वेज में से आपको कुछ अच्छा लगता है खाने में? और क्या, पनीर पनीर अच्छा लगता है। और क्या, घास फूस नहीं खाता हूँ। ओके फाइन। देखो, मतलब जैसे कि कभी भी जैसे मान लो कि अगर एक व्हीकल चलता है, मतलब एक गाड़ी या फिर मोटर जो भी रन करता है, तो उसके लिए हमेशा एक तो फ्यूल का जरूरत होता है, जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल। तो वो उसके बगैर वो गाड़ी नहीं चलता है। तो उसी हिसाब से हम अपना हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है ये दो टाइप का फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट्स। तो फिर यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये दोनों के मतलब दोनों होने से ही हमारा बॉडी रन करता है। तो उसी हिसाब से जैसे कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसका हर एक मतलब हर चीज का एक एक तो इम्पैक्ट रहता है। किसी का गुड इम्पैक्ट तो किसी का बैड इम्पैक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जैसे मतलब ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। मतलब हम तो बिना जाने हम ऐसे ही कुछ भी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जब हमसे कुछ गलती होता है तभी हमको पता चलता है कि क्या गलती हुआ है और कैसे उसको ठीक किया जाए। तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से हम कीटो डाइट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली कीटो डाइट है क्या है? तो कीटो डाइट मतलब यहाँ पे जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या खाते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या क्या पता है? उतना कुछ खास पता नहीं है, हम मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं है। ओके फाइन। जैसे कि आप रोज जैसे राइस या फिर ब्रेड, शुगर जो भी आप खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर आता है। तो यहाँ पे जो कीटो डाइट है, हम वही जो चावल या फिर ब्रेड या चॉकलेट जो भी हम खाते हैं उसको हमको कम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। और जो प्रोटीन है, मतलब सॉरी फैट्स जो है उसको बढ़ाना है, उसका जो परसेंटेज है खाने का उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो कीटो डाइट में यही बोला गया है कि लेस कार्बोहाइड्रेट्स बट मोर फैट्स, दैट इज कॉल्ड कीटो डाइट। तो यहाँ पे हम जो मेरा वेबिनार में कर रही हूँ, यहाँ पे हम किस चीज के मतलब क्या क्या टॉपिक के ऊपर हम पढ़ेंगे। जैसे कि व्हाट डज द कीटो मीन एंड व्हाट इज डिफरेंट विद द कीटो, like why it is different, keto, why keto is different, and how does keto diet works and what to eat and avoid. तो पहले जैसे कि आप मैं बोली व्हाट डज कीटो मीन। तो कीटो मीन मतलब हम जो मतलब जो हमारा बॉडी जो रन करता है, पहले ये कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मतलब जो भी हम खाते हैं तो जो भी एनर्जी हमको जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जैसे कि इंस्टेंट स्टेमिना जो हमको मिलता है वो ग्लूकोज से मिलता है, राइट। तो ग्लूकोज में शुगर रहता है। जैसे कि आप एड वगैरह में देखते होंगे ग्लूकन डी खा लो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगा, तो वो जो है उसी में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर रहता है। तो यहाँ पे भी हमको वही चीज को कम करके फैट्स जो कीटोन्स है उसको ज्यादा मतलब यूज करना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है और कीटोन्स को ज्यादा एनर्जी कैसे वो दे उसको प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे जैसे कि अ कीटो डाइट इज वेयर द कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड यूटिलाइज्ड एज एनर्जी। मतलब जो जैसे कि मैं बोली ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, वो उसको हम स्टार्च भी बोलते हैं।
जहाँ पे कि हमको एनर्जी मिलता है, वो हम प्राइमरीली यूज करते हैं। जैसे कि किसी किसी के मतलब कोई कोई इतना एडिक्टेड रहते हैं कि बिना चावल के वो दिन भर मतलब उनको एनर्जी लेस लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे मतलब उसी हिसाब से यहाँ पे जो कीटो डाइट में ये कीटोन्स जो है फैट्स जैसे रहते हैं हम हमारे बॉडी में, वो चीज हम लीवर में ये मतलब प्रोड्यूस होता है और एनर्जी वहीं से ही जनरेट होता है। तो मतलब हमारा ब्रेन जैसे कि डिपेंडेंट है कार्बोहाइड्रेट में, तो ब्रेन भी फ्यूल हो सकता है, मतलब ब्रेन भी चल सकता है फैट के द्वारा। Even the brain can be fueled by the fat, and when body is out of sugar, fat is converted in the liver into energy molecules that is called ketones, and that fuel the brain and diet that results in the in this called ketogenic। मतलब हम जो भी खाते हैं, मतलब जो हम जो लीवर में प्रोड्यूस होता है वो कीटोन्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन जिस हिसाब से वो होता है प्रोसेस को बोलते हैं कीटोजेनिक। और जो मतलब खाना खाते हैं वो कीटो डाइट होता है। मतलब अगर हम निकाल देंगे चावल ब्रेड वो सब अगर हम निकाल देते हैं, तो फिर खाली जैसे फैट्स मतलब बटर घी दैट कमिंग अंडर फैट्स, तो वो हम अगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं देन इट विल हेल्प अस टू गो विद द कीटो डाइट। एंड वन मोर थिंग, मतलब इट इज मतलब ये कीटो डाइट कब से ये पॉपुलर है, मतलब कब से ये फेमस है। तो फिर यहाँ पे ये पहले से ही फेमस है। जैसे कि मतलब अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी अभी फेमस हो रहा है, लेकिन ये पहले से ही फेमस है। और ये एक तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, इसको हम बोलते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट ऑल्सो, एंड पैलियो डाइट, एंड ऑल्सो एटकिंस डाइट। मतलब ये सुपर चार्ज डाइट है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ ना कुछ हमारा मसल मूवमेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे कीटो डाइट में हमको कुछ भी एक्सरसाइज करना नहीं रहता है। मतलब हम सोते सोते ही हमारा बॉडी फंक्शन करता रहेगा और हम हमारा जितना एनर्जी रहेगा वहीं से ही हमको मिलेगा, ताकि हम एनर्जाइज्ड रहेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप अगर मतलब कभी भी फास्टिंग करते होंगे एक दिन, मतलब फुल होल डे आप अगर फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको तो बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो फिर जो एनर्जी आपको मिलता है 24 टू 48 आवर्स में आपके अंदर पहले जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होके रहता है, जैसे इंसुलिन में स्टोर होके रहता है, ठीक है, तो वो पहले वो डाइजेस्ट होता है और आपको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट पहले डिसॉल्व होते हैं फिर आपको एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर आप ज्यादा फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप फास्टिंग करते हैं, तो फिर कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो जाता है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो भी फैट्स रहता है स्टोर होके वो डिसॉल्व होता है, एंड आपको वहीं से ही आपको एनर्जी मिलता है। तो ये वाला वही चीज को बोलता है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वहां पे मतलब पर डे आपको लेस देन 20 ग्राम्स अगर आप कंज्यूम करते हैं, ऐसे नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट से छोड़ देंगे, बट पर डे आप 20 ग्राम्स आप अगर कंज्यूम करते हैं, एंड अदर जैसे कि ये फैट्स प्रोटीन्स मिनरल्स जो भी है वो अदर मतलब अदर न्यूट्रिएंट्स अगर आप कंज्यूम करते हैं दैट विल बी बेटर, दैट इज कीटो डाइट। एंड नेक्स्ट इज लाइक व्हाट इज डिफरेंट विद द कीटो। मतलब जैसे कि मैं आपको बोली इट इज अ सुपर चार्ज लो कार्ब डाइट, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सोते सोते ही आपको मतलब जैसे आप सोते हैं, लेकिन जब आप सो के उठते हैं तो आपको फुल एनर्जाइज्ड फील होता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये कर दूंगा, वो जो भी आपका रहेगा काम आपको फुल एनर्जी के साथ आपको 100% आप देते हैं। तो वो जो एनर्जी आता है वो फैट से डिजोल्व होके आपको आता है। नेक्स्ट ये है कि ये वाला जो कीटो है ये पहले से ही मतलब अप्लाइड हो चुका है। मतलब आपको पता होगा जैसे पुराने टाइम में ये इवोल्यूशन पहले से ही था। जो भी हमारे एंसेस्टर थे, मतलब जो भी ट्राइबल पीपल लोग थे, वहां पे वो लोग मतलब कार्बोहाइड्रेट्स उतना कंज्यूम नहीं करते थे। मतलब हम जैसे आजकल कुछ भी होने से हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है ये खा लो, मतलब ब्रेड खा लो, नहीं तो जाम खा लो, नहीं तो चॉकलेट टॉफी कुछ भी आप खाते रहते हो।
लेकिन पहले तो वो सब नहीं था ना, तो पहले हमेशा वो मांस मांस वही सब खाते थे, मछली वही सब। तो वहां पे मतलब जो ट्राइबल पीपल लोग जो थे वो ज्यादातर एडिक्टेड थे मीट और जो फैट्स रिलेटेड थे जैसे था, मतलब नॉन वेजिटेरियंस वही सब खाते थे, और वेजिटेरियंस जो थे वो जो बाहर मतलब पेड़ में जो भी था वो सब खाते थे, क्योंकि वो उतना एडवांस नहीं थे कि पेड़ के नीचे भी क्या क्या खाना मिलता है वो उनको उतना नहीं पता था। उसके बारे में आपको बाद में बोलूंगी, पहले मतलब वो ज्यादातर एडिक्टेड टू द मीट एंड फिश एंड एग। सो अभी जैसे हम लोग एडिक्टेड हैं ये, हाँ शुक्रिया। हेलो, ओके। तो उसी में ही मतलब तब उनका मतलब हेल्थ बहुत अच्छा रहता था क्योंकि वो हेलो, एडिक्टेड। या सुप्रिया, मैं बोल रहा था जो तुम मीट बोल रहे हो पहले खाते थे, रॉ मीट खाते थे, तो हमको भी क्या रॉ मीट खाना पड़ेगा? नहीं वैसा नहीं है, रॉ मीट तो जरूरी नहीं है, आप वो मतलब करी बना के भी खा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप तो शुगर नहीं डाल रहे हैं। जब आप करी बनाते हैं तो वहां पे मसाला पाउडर एंड हल्दी पाउडर जो भी आप मिलाते हैं वही आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैटर ये करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पे रहता है, जैसे मैं बोली ना, शुगर, राइस, ब्रेड, चॉकलेट, वो सब में शुगर रहता है। मीट में अगर आप डालोगे शुगर थोड़ी ना आपको अच्छा लगेगा। करी आप करोगे या फिर मटन कीमा जो भी आप करते हो वहां पे थोड़ी ना आप शुगर डालते हो, सो दैट डजंट मैटर। ओके ओके, कंटिन्यू। या तो फिर नेक्स्ट ये है, like as I said that it's a supercharged low carb diet and where you can get maximum benefit, and this is an evolutionary explanation that our ancestor didn't get any refined carb or sugar like how we do eat today, and so our bodies may not adapted to those foods. And on keto diet most people can means ये जो keto diet जो भी मतलब लेते हैं अभी, जैसे कोई भी अगर इसको प्रिफर करते हैं तो जिसका भी बॉडी ओवरवेट रहता है, मतलब जैसे कि ओबिसिटी से अगर वो उसको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे उसको जल्दी से उसका लूज वेट लॉस भी हो सकता है बिना कुछ भी मतलब बिना भूख से भी, वो सोच के भी कीटो डाइट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी फैट्स रिलेटेड चीज रहेगा वो उसको कंज्यूम करके भी उसका डाइट ये फॉलो कर सकता है। एंड जैसे यहाँ पे आपका जैसे कुछ भी ऐसे इशू रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी को अगर ये पहले एपिलेप्सी जो भी बीमारी था पहले, तो पहले ये डाइट फॉलो करते थे, और जिसको अल्जाइमर या फिर पीसीओएस या फिर डायबिटीज या हार्ट बर्न एंड ब्लड प्रेशर, ये जितना भी बीमारी है ये सब अगर वो कीटो डाइट अगर फॉलो करते हैं तो ये कीटो डाइट से वो सारा डिजीज क्योर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी जैसा गर्ल्स लोगों में ये पीसीओडी या पीसीओएस ये बहुत इनबैलेंस रहता है उनका ब्लड शुगर लेवल, जिसके वजह से ये बीमारी होता है। मतलब in a proper time the menstruation didn't occur, तो जिसके वजह से हम उनको ये कीटो डाइट फॉलो करना पड़ेगा ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल रहता है और जो भी मतलब हेमोग्लोबिन सब कुछ बैलेंस में रहेगा अगर ये कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो। एंड नेक्स्ट जैसे मैं बोली कि ये सब आपका इम्प्रूव हो जाएगा, एपिलेप्सी, अल्जाइमर या फिर पीसीओएस, डायबिटीज, जो ब्लड प्रेशर जो भी आपका रहेगा ये आपका क्योर हो जाएगा। लेकिन हर चीज को चेंजेस जो भी होगा वो आपका बॉडी तो डायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कुछ चेंजेस तो रहेगा। मतलब जैसे आपका बॉडी पहले से ही एक्वाइंटेड रहेगा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में, तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं और फैट्स को ज्यादा कर देते हैं, तो फिर हमारा बॉडी को तो ज्यादा कमियां आएगा ना कार्बोहाइड्रेट्स के, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का कमी, तो यहाँ पे उसको कीटो फ्लू होता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में चेंजेस हुआ, लेस देन 20% कार्बोहाइड्रेट्स हमको लेना है
और 80% अदर न्यूट्रिएंट्स। तो कीटो फ्लू में आपको मतलब फिजिकल मतलब इलनेस रहेगा, मतलब आपका बॉडी थोड़ा ठीक से नहीं का, मतलब आपको लो फील होगा। एंड सेकेंड, आपको शायद ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड नेक्स्ट ये होता है कि हार्ट पाल्पिटेशन, वो भी आपको फ्लू में ये सब देखा जाएगा। मतलब अगर आप ये मतलब एक्वेंटेड हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बट ये फ्लू आफ्टर हैविंग अ कीटो डाइट, ये फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये फ्लू रहेगा आपके में, फिर जाके आप ये स्टेज कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ डज कीटो वर्क्स। जैसे कि मैं बोली कि ये फैट बर्निंग मशीन है, मतलब आप जो भी खाते हैं, जो भी हमारे स्टोरेज में रहता है पहले से ही फैट, वो बर्न करता है एंड वहीं से ही हमको एनर्जी मिलता है। एंड दिस हेल्प्स टू लूज वेट, स्टे एनर्जाइज, मतलब फिर उसके बाद आपका बीपी, ब्लड शुगर लेवल जो भी है वो कंट्रोल रहता है, एंड जो भी आपका हेल्थ इशू है वो ज्यादातर ठीक हो जाता है। एंड नेक्स्ट, अभी का जैसे सिचुएशन है, जैसे कि मतलब ये पैंडेमिक सिचुएशन अभी जैसे खत्म हुआ ये कोरोना पैंडेमिक, लेकिन अभी जितने भी सभी लोग तो घर में बैठे थे, उनका कुछ काम नहीं था, मतलब घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम और जो भी करते थे घर बैठ के ही सब काम करते थे। देयर वाज नो एक्सरसाइज, उसके लिए उनका ओबेसिटी प्रॉब्लम ज्यादा होने लगा। तो यहाँ पे अभी जैसे चाइना में टाइप 2 शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, तो मतलब उनके में मतलब ज्यादातर ओबेसिटी प्रॉब्लम वही दिखाई दे रहा है, एंड साथ ही साथ इंडिया में भी वही चीज दिख रहा है, और इवन इफ यूएस एंड यूरोप ऑल्सो। तो ये चीज वो स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उसको उसको कैसे मतलब चेंज करके, मतलब हम उसको कैसे ओवरकम कर सकें। वही हमको ये बोला गया है कि ये ओबेसिटी जो प्रॉब्लम है उसको अगर हमको ओवरकम करना है तो फिर हम कीटो डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो यही है उसका एक्सप्लेनेशन कि अभी का सिचुएशन में वही चल रहा है। नेक्स्ट, व्हाई इज इट हैपनिंग, मतलब अभी ये सब चीज जो हो रहा है ओबेसिटी, वो किस वजह से हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जैसे कि मैं बोली कि हम कुछ भी होता है, हम जैसे कोई बोलते हैं मेरे लिए चाय ला दो या फिर कॉफी ला दो, हर चीज में थोड़ा ना थोड़ा बहुत मतलब शुगर का कंटेंट रहता है। तो वही चीज के लिए हम ज्यादातर एडिक्टिव हो जाते हैं शुगर रिलेटेड ही। अगर हम एक दिन भी अगर शुगर नहीं खाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ मतलब हम लो फील करते हैं। दैट इज ओनली इट इज सेड अबाउट। नेक्स्ट वी विल discuss about how does all this have to do with the keto diet। जैसे कि मैं बोली कि कीटो डाइट में खाली शुगर ही बर्न नहीं होता है, साथ ही साथ फैट भी आपका बर्न होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ताकि आप हमेशा एनर्जाइज रहें और जो भी आप काम करेंगे मतलब आपको फुल एनर्जी मिलेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, इट इज अ पावरफुल डाइट टू कंप्लीट रिवर्स डिजीज, एज आई सेड बिफोर। if you have a less carb and whatever you have the health disease that will be overcome. And next is a keto diet is very low carb diet, moderate in protein, as I said, and eat normal amount of protein to repair and maintain body tissues life। क्योंकि हमेशा तो फैट खाने से आपका टिश्यू तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, उसके लिए अलग अलग सब प्रोटीन, मिनरल, विटामिन वो सब भी that is also needed। then next, जैसे कि मैं बोली कि ये जो कीटो डाइट में मतलब कितने सारे ऐसे हैं, मतलब उनका फैट बर्न करने के लिए वो ट्रेडमिल में या फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन ये कीटो डाइट में आप सो के भी आपका जो भी एक्सरसाइज, मतलब आप सोते हुए भी आपका बॉडी काम करते रहता है, राइट, मतलब आपका ब्रेन तो फंक्शन होता रहता है, तो उसके लिए जो एनर्जी मिलता है वो फैट से ही मिलता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, if you means in this keto diet you don't need to do exercise, but if you do that is also well enough, but it is said that while sleeping also it can be cured। next is about what to eat and what to avoid। जैसे मैं आपको तब बोल रही थी कि आपको क्या क्या खाने से
आपका सेहत के लिए सही रहेगा और क्या खाने से मतलब आप किस चीज क्या क्या खाना है जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला ये बात है जैसे कि जो भी मिट्टी के ऊपर रहता है वो लेस कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन जो भी ग्राउंड के नीचे होता है वो मोर कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे कि मान लो आप अगर पटाटो या फिर गाजर या फिर मूली वो सब मतलब मिट्टी के नीचे होता है तो वो सब वहां पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन जो चीज ग्राउंड के ऊपर होता है जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनाच, वो सब आपका लेस कार्बोहाइड्रेट रहता है बट मोर फैट्स रहता है, मतलब वो सब चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो टू प्रिफर कीटो डाइट दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। तो जैसे मैं बोली नॉन वेजिटेरियन जो भी है उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो मीट, सी फूड, एग वो कुछ भी इनटेक कर सकते हैं। एंड फॉर वेजिटेरियन दे कैन गो फॉर कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनाच, एवोकाडो, वो सब वो प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं बोली जो भी मिट्टी के ऊपर होता है दैट इज गुड फॉर देयर हेल्थ एंड व्हिच इज बिलो टू द ग्राउंड दैट इज नॉट दैट इज हाईली कार्बोहाइड्रेट वेजीज। एंड फॉर ड्रिंकिंग एज आई सेड टी, कॉफी एंड वाटर दिस शुड मीन्स वो उनको लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो शुगर है वो शुगर फ्री या फिर एज आई सेड 20 grams पर डे दे शुड इनटेक। सो यहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं but less than 20 gram. So this is about for drinking and I said the what to avoid. तो for avoid यहाँ पे उनको मतलब ब्रेड, राइस, पटाटो, पास्ता, कैंडी, चॉकलेट, जो भी आइसक्रीम वो सब चीज उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मोर कार्बोहाइड्रेट्स रहता है और इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड इन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वहां पे उनको फ्रूट जूसेस, सोडा, स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक्स ये सब उनको इग्नोर मतलब अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कि मैं बोली कि यहाँ पे एक तो मिथ हो जाता है, कीटो मिथ जिसको बोलते हैं कि हाँ हमको तो बस फैट्स ही खाना है, मतलब जहाँ पे ज्यादा कैलोरी रहता है वही चीज ही उनको मतलब वही खाना रहता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि ये कीटो मतलब ये कीटो मिथ है कि हमको फैट्स ही ज्यादा इंटेक करना रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है कि हम जो खाते हैं वो तो डिसॉल्व हो जाता है, एनर्जी देता है, लेकिन जो आपके बॉडी में पहले से स्टोर रहता है फैट्स वो फैट्स मतलब डिसॉल्व नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता है और आपको एनर्जी नहीं देता है। मतलब आप जो खाते हैं वही आपको देगा, लेकिन जो पहले से स्टोरेज है फैट्स वो आपको मतलब उसका एनर्जी कुछ नहीं मिलेगा, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप जो भी खाते हैं मतलब आप इतना मतलब पागल नहीं हो जाना, क्रेजी नहीं हो जाना चाहिए कि आप जो मिल रहे हैं उसको खाते रहो। थोड़ा बैलेंस से खाना चाहिए ताकि आपका बॉडी भी सही रहे एंड यू कैन हैव अ गुड हेल्थ। सो यहाँ पे जैसे मैं ये जो चैट है कीटोजेनिक डाइट चार्ट और ये फैट्स है 70 to 80% and protein 20 to 25% and carbohydrate less than 20% as I said, but here it is 5 to 10% carbohydrates. But for a balanced diet it is 25% protein, 25% carbohydrates, 40% fruits and veggies and 10% fats. This is balanced diet. So this is all. So keep calm and keto on. So thank you so much everyone for attending this webinar. Yeah, Supriya. Hello. हेलो हेलो। हाँ सुप्रिया। बहुत अच्छा लगा सुन के और ट्राई करेंगे हम लोग ये डाइट फॉलो करने के लिए। मैं तो जिम जाता हूँ, देखते हैं ये ट्राई करेंगे क्या फिजिकली क्या इम्प्रूव होता है, मैं बताऊंगा। या श्योर। और कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन और एक तो ऐसे नॉर्मली लोग पूछते हैं कि कीटो डाइट और इंटरमिटेंट डाइट में से डिफरेंस क्या है। तो कीटो डाइट में उसका प्रोसेस रहता है, लेकिन इंटरमिटेंट डाइट में मतलब जैसे कि दिन में आप एक बार खाते हैं, जैसे कि पहले मतलब मुनि ऋषियां जो भी थे
वो दिन में एक बार खाते थे, नेक्स्ट डे और एक बार। जैसे आज अगर आप डिनर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे डिनर, तो बीच में जो 24 आवर्स का गैप जो रहता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट हाँ। फास्टिंग। अच्छा। हाँ। ओके। ओके, थैंक्स। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, और कुछ नहीं है। थैंक यू समझ में फॉर योर आया बहुत कुछ। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।